तो देखिए इस क्वेश्चन में दिया है कि रेशियो ऑफ द स्टूडेंट्स इन स्कूल ए बी सी, 3 स्कूल हैं ए बी और सी। इनके जो बच्चे हैं ना, कितने बच्चे हैं, उनका जो रेशियो है वो है 5:4:7। हमें नहीं पता बच्चे थे कितने। तो रेशियो के टर्म्स में हमने आपको पहले भी बताया कि हम एक फैक्टर जो कि कॉमन फैक्टर होता है, जो कट गया होता है, उसको के एज्यूम कर सकते हैं। तो अगर हम के से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें पता लग जाएगा कि ए स्कूल में 5 के बच्चे थे, बी स्कूल में 4 के थे और सी स्कूल में 7 के बच्चे थे। अब हमें एग्जैक्टली पता लग गया है कि किस स्कूल में कितने बच्चे थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन। इफ़ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द स्कूल्स आर इंक्रीज्ड, मतलब हर स्कूल में जो बच्चे हैं ना उनकी स्ट्रेंथ को बढ़ाया गया है। ए स्कूल में बढ़ाया गया है 20%। तो अगर ए स्कूल में 20% बच्चों को बढ़ाया गया है तो कितने बच्चे हो गए हैं टोटल? टोटल हो जाएंगे 5K मल्टीप्लाइड बाई 1.2, 20% है ना, 1.20 से मल्टीप्लाई कर देंगे। आई होप आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी, राइट। सिमिलरली स्कूल बी में 25% बढ़ाया गया है तो इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 1.25 से, और स्कूल सी में भी 20% बढ़ाया गया है तो इसको भी 1.20 से मल्टीप्लाई कर देंगे, राइट। अब पूछ रहा है व्हाट वुड बी द न्यू रेशियो। अब बताओ क्या रेशियो होगा। तो भाई रेशियो तो रेशियो होता है, सिंपली डिवाइड करो A:B:C, क्या आता है 5K 1.20 डिवाइडेड बाई 4K 1.25 डिवाइडेड बाई 7K 1.20। ठीक है, अब देखो हम यहाँ पे ना पॉइंट जो दिख रहा है ये, इसको गायब कर देंगे। अब आप सोच रहे हो ये कैसे कर दिया, गायब कैसे हो गया? तो भाई देखो, अगर मान लो इतना सा ही होता, सिर्फ यही फ्रैक्शन हमारे पास अवेलेबल होता, तब तो गायब कर देते ना हम। सिमिलरली जब 3 है ना, 3 के केस में भी हो जाएगा गायब। ठीक है, तो जब ये गायब हो जाएगा तो क्या बन जाएगा 5, और साथ में जो k है, अब रेशियो निकाल रहे हैं तो k को क्यों साथ में लेके चल रहे हैं, k को भी काट देते हैं सबके साथ, जैसे पॉइंट को काटा। तो क्या बन जाएगा हमारा बन जाएगा 5 मल्टीप्लाइड बाई 120 डिवाइडेड बाई 4 मल्टीप्लाइड बाई 125 डिवाइडेड बाई 7 मल्टीप्लाइड बाई 120। ठीक है, अब यहाँ पे हमें कॉमन फैक्टर को ढूंढना है और काटना है। तो कॉमन फैक्टर ढूंढने का बेस्ट तरीका होता है भाई प्राइम फैक्टराइजेशन कर दो। तो प्राइम फैक्टराइजेशन कर देते हैं क्या करके। ठीक है, तो सबसे पहले सबसे ऊपर जो है 5 इंटू क्या आएगा, 120 को कैसे तोड़ें, 2 इंटू 60 लिख सकते हैं, है ना। 60 को कैसे तोड़ें, 2 इंटू 30 लिख सकते हैं। 30 को कैसे तोड़ें, 2 इंटू 15 लिख सकते हैं, और 15 को लिखेंगे 3 इंटू 5। ठीक है, उसके नीचे 4 को 2 इंटू 2 लिखेंगे, फिर आएगा 125। तो 125 तो 5 का क्यूब होता है, ये तो हमको पता है। तो 5 इंटू 5 इंटू 5 लिखेंगे। सबसे नीचे 7 इंटू 120, 120 फिर से आ गया। 120 का हमने अभी फ्रेश प्राइम फैक्टराइजेशन की है, तो जल्दी जल्दी कॉपी करेंगे इसको। तो ये हमारी प्राइम फैक्टराइजेशन होगी कंप्लीट। अब हम क्या करेंगे, अब हम काटा फूटी करेंगे, फैक्टर्स ढूंढ ढूंढ के काटेंगे। ठीक है, तो बताओ 5 है, क्या वो सब में है? बिल्कुल वो सब में है, काट दो इसको। ठीक है, 2 क्या सब में है? एक 2, एक यहाँ से मिला, एक यहाँ से मिला, काट दो। क्या ये 2 सब में है? यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, काट दो। क्या ये 2 सब में है? नहीं, इस मिडल वाली जो टर्म है इसमें 2 नहीं है, तो 2 नहीं कटेगा। अब क्या 3 है? इसमें 3 भी नहीं है, तो 3 भी नहीं कटेगा। 5 है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, बट डिनोमिनेटर में 5 नहीं है, तो 5 भी नहीं कटेगा। ठीक है, तो जो भी हमारे फैक्टर्स बचे हैं ना, अब वो कटेंगे नहीं। तो इसका मतलब अब जो है बचा कुचा उसको मल्टीप्लाई करो और लिख दो, हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये सारे जो मैंने ग्रीन कलर में कर दिए, ये सारे वो फैक्टर्स हैं जो बच गए हैं, इनको मल्टीप्लाई करो। 5 3 ज़ा 15, 15 2 ज़ा 30, 5 5 ज़ा 25, 3 2 ज़ा 6, 6 7 ज़ा 42। तो ये हमारा जो है रेशियो निकल के आ रहा है नया। अब हमें देखना है कौन सा ऑप्शन मैच करता है। तो ऑप्शन बी हमारा एग्जैक्टली मैच कर रहा है, तो बी ऑप्शन हो जाएगा हमारा आंसर।